Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। तो पहले आप पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या निकल के आ रहा है लिब्रास आपके साइड, किस वे में जून मंथ की आप स्टार्टिंग कर रहे हो लिब्रास। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग। तो बहुत समय से पता आप एक लेज़ी एनर्जी में चले आ रहे थे, तो जून के स्टार्टिंग से आपने कुछ ऐसा माइंडसेट कर लिया है। मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनी हार्ड वर्क आप कुछ गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये या तो किसी अपनी हॉबी को परस्यू करने वाला कार्ड है या कुछ न्यू क्रिएशन की एनर्जीज़ है। आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून, या किसी नई फील्ड में कुछ चीज़ें आप अप्लाई करने वाले हैं। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपने जितने एफर्ट्स लगाने थे आप लगा चुके हो, अब आप रिवॉर्ड्स के आने का वेट कर रहे हैं। वैसे तो एक डेडिकेटेड पर्सनैलिटी होती है लिब्रास आपकी, लेकिन पता नहीं क्यों मई मंथ आपका बहुत ज़्यादा लेज़ी एनर्जी में निकला हुआ है। तो जून मंथ में आप अटेंटिव हो रहे हो, एक्टिव मोड में आ रहे हैं। आप अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में देखोगे कि आप प्रोग्रेसिवनेस के साइड आगे बढ़ने लगे हैं। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है। अपने टैलेंट को परस्यू करना, शो करना, तो बहुत कुछ आप गेन कर रहे हो। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो करे कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफ़र जो आप चाह रहे थे, वो कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफ़र आपके साइड आ रहा है। एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। जैसा चेंज आप चाह रहे हो लिब्रास, जून के स्टार्टिंग से ही आप चेंज देखना शुरू कर दोगे। मतलब पता है आप जो एफ़र्ट लगा रहे हैं, आप जो पेशेंस रखे हुए हैं, आपने जो चीज़ें झेली हुई है, फेस की हुई है ना, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी शो कर रही है, मास्टरी को शो कर रही है, रिजल्ट्स को गेन करने को शो कर रही है। तो मेहनत की है आपने, इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। प्रेपरेशन आप किसी चीज़ की कर रहे हो, या तो आप किसी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, किसी जॉब के लिए, या किसी ऐसी फील्ड में आप ट्राई कर रहे हो ना जो एकदम डिफरेंट है, बट आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि आपको ग्रो करना है तो करना है, मेहनत करनी पड़े तो यू आर रेडी। अब आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, ये अच्छी बात है। आपका ही कार्ड आ गया जस्टिस। तो जो आप जस्टिस चाह रहे हो रिलेशनशिप करियर में, वो जस्टिस आपको दिया जाएगा। जस्टिस की एनर्जी शो कर रही है, बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, और यहाँ पर ना आपको लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं, तो वो एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। 11 नंबर का कार्ड है, तो ये आपके अपोजिट एनर्जीज़ को बता रहा है कि आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन रही हो। कंप्रोमाइज़ जो आपने किया उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। कॉज एंड अफेक्ट पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। आपके चारों ओर आपको ऐसा फील हो सकता है कि लोग आपसे कंपटीशन रखने लगे हैं, लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। रखने दीजिए, आपको जो सही लगता है आपको वो एक्शंस लेने हैं। यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर, समझ रहे हो ना। तो आपके फेवर में काम कर रहा है यूनिवर्स यहाँ पर। तो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपनी एनर्जीज़ पर आप ट्रस्ट करना शुरू करिए। यहाँ पर ना इक्वालिटी का कार्ड है, तो जो पार्शियल नेचर कुछ लोग आपके साथ रखा करते थे ना लिब्रास, इक्वल नेचर रखेंगे। फेयर डिसीज़न आप ले सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप सर्च कर रहे हो ना जो आपको एक नेक्स्ट लेवल की सक्सेस दे सकती है, जो आपको एक हाइट्स पर लेकर जा सकती है, टॉप लेवल पर लेकर जा सकती है। देन यहाँ पर कार्ड आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड। तो अभी आप जो फंसा हुआ फील कर रहे हैं, 8 ऑफ सॉर्ड वही शो कर रहा है कि मई मंथ में आप बहुत ज़्यादा ट्रैप काइंड का फील कर रहे थे। तो किसी पर्सन ने आपकी मदद नहीं की है। मैं एक बात बता दूं, आप अगर हेल्प लेने गए भी हो ना, तो आपको इग्नोर किया गया है, आपको नोटिस ही नहीं किया गया है। तभी आप एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में चल रहे थे। तो जो भी चीज़ें आपने झेली हैं, जो भी चीज़ें आपने फेस की है ना लिब्रास, उससे आप रिलीज़ करोगे। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है आपका, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। जो आप पावरलेस काइंड का फील कर रहे हो, तो अपनी पावर में वापस आना, अपनी एनर्जीज़ को रिगेन करना,
और जो स्टक वाली चीज़ें चली आ रही हैं लिब्रास आपकी लाइफ में, वो स्टक एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। जो फेलियर्स आपने अभी तक देखे हैं वो फेलियर आप रिलीज़ कर रहे हो। यहाँ पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है और एक सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। देन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप एक लैक ऑफ डायरेक्शन की वजह से एक्शंस लेते चले जा रहे थे, लेकिन आपको कोई डायरेक्शन सेट नहीं हो पा रही थी। तो एक डायरेक्शन लेस जो आप आगे बढ़ रहे थे ना, तो प्रॉपर रास्ता आपका जून के स्टार्टिंग में बनेगा फाइनली। लेकिन आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में आकर आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, मेंटली टॉर्चर आपको करते हैं एक्चुअली। तो ऐसे लोगों के लिए बाउंड्री सेट आपको करना पड़ेगा। हर्मिट आ गया लिब्रास, तो स्टार्टिंग ऑफ द जून आपको कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। हर्मिट की एनर्जी आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये जो बिट्रेल वाला मूड आपकी लाइफ में चला आ रहा था, बिट्रेल वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हो। लोनलीनेस वाली एनर्जी थी ना, अलोन वाली एनर्जी थी, तो सोशलाइज आप ज़्यादा हो रहे हो। पता है लिब्रास, अभी तक ऐसा था कि लोग आपसे भागा करते थे, मतलब जिनसे भी आप हेल्प लेने जाते थे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करता था। बट ये सिनेरियो आ गया है कि लोग आपसे एडवाइस लेने आ सकते, हेल्प लेने आ सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो जो आपको विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में डाला गया है, इससे आप ओवरकम कर रहे हैं। ये शो कर रहा है, रिकग्नाइज आपको किया जा रहा है और आप इनर लाइट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इनर वर्ल्ड आपने जो बना रखा है ना अपना, उसमें आप पॉजिटिविटी देख सकते हैं। डीप सर्च आप कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, मतलब आप में कॉन्शियसनेस ज़्यादा बिल्ड हो रही है। ट्रैवल का कार्ड आ गया, तो जून मंथ में आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो कहीं जा सकते हैं। ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, या कोई ऐसी प्लेस आप विज़िट करने वाले हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, नेचर प्रेजेंट होगा, माउंटेन्स प्रेजेंट होंगे। और मेन चीज़ है, अगर आपके करियर में ऑप्शंस हैं, रिलेशनशिप में ऑप्शंस है ना, तो फाइनली आप चॉइस कर लोगे। या आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस होंगे ना लिब्रास, तो वो भी मेजर डिसीजन ले सकते हैं। एक न्यू बिगिनिंग आप देखोगे, चेंज देखेंगे एंड ट्रांजिशन देखोगे। ठीक है लिब्रास, तो ये कार्ड्स तो शो कर रहे हैं कि स्ट्रगल आपने बहुत किया है, मेहनत आपने बहुत की है, पेशेंस आपने बहुत रखा है। जून मंथ में तो यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड देंगे। देखिए टाइम टेकिंग एनर्जी आ गई, तो मैंने बोला ना समय बहुत लग गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, बट स्टेबल करियर, स्टेबल रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि जो अभी आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल एनर्जीज नज़र आ रही है, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। टैलेंट को परस्यू करना, टाइम मैनेजमेंट आपका सही दिख रहा है, साइकिक एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और यहाँ पर इंटेलिजेंसी पावर आप गेन कर रहे हो। कोई पर्सन आपको कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं, जिसके बाद आपको हैप्पीनेस फील होने वाली है। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है, उसे आप फुलफ़िल करोगे। और 9 ऑफ कप्स के साथ ये जो टेम्पररी हैप्पीनेस है ना लिब्रास, इसको परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। बस खुशियाँ है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आप जनरेट कर लेते हो, लेकिन अपने दिमाग में, माइंड में आप इतनी निगेटिविटी लेकर आते हो ना कि ये हैप्पीनेस 8 ऑफ स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस हैप्पीनेस को मेंटेन करके रखिए बस। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है स्टार्टिंग ऑफ द जून। लिब्रास, क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है? यहाँ पर मैसेज आ गया है कि आप कई बार कुछ ऐसी चीज़ों में स्टक चले आ रहे हो जो आप रिलीज़ करना चाहिए, जैसे डेविल काइंड के लोगों की एनर्जीज़, या कुछ ऐसे लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं जो आपको डिग्रेड कर रहे हैं, रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास, क्या आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है? चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आपको लग रहा है कि न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, फिर से कोई स्टेप लेना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, तो बिल्कुल बढ़िए, क्योंकि वही आपको यहाँ पर हैप्पीनेस साइड लेकर जा रहा है। तो होप बना के रखिए, यूनिवर्स आपको रास्ता बताएंगे। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस बना रहे हो। और यहाँ पर पाइसिस कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी मीन राशि से भी डील कर रहे होंगे, वाटर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं रिलेशनशिप की पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। दोनों को जो आप हील होना चाह रहे हो ना लिब्रास, हीलिंग आपको मिलेगी। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। तो आपकी जो भी बैड हैबिट है, टाइम वेस्ट करना,
या ओवर पजेसिव होना, अनकॉन्शियस रहना, तो ये सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी। आपको मेंटल हेल्थ आपकी एक्सीलेंट दिख रही है यहाँ पर, और जो चीज़ें आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, लेट गो करना आपने सीख लिया है। स्टार सीड्स के साइड से आ गया मैग्निफिशेंट। यहाँ बोला ही जा रहा है यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। तो आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो एंड आप इनफ हो कि चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लाइफ में ट्रांजिशन ला सकते हैं। ठीक है, तो आपकी ये जो यूनिक पर्सनैलिटी है उसको फॉलो करिए सिंपली। बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। बहुत अच्छे कार्ड से लिब्रा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।